हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मिस्टर एस के सर चैनल में। आज हम बात करेंगे कि सीएसएस कैसे ऐड करना है और कितने तरीके हैं ऐड करने का। ये सीखने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो भी हम कोड लिखेंगे, जो भी हम प्रोग्राम करेंगे सीएसएस के, वो सब लाइन टेक्स्ट एडिटर में करने वाले हैं। तो आई होप कि आपके पास कोई पहले से टेक्स्ट एडिटर है। जरूरी नहीं है कि सब लाइन ही टेक्स्ट एडिटर चाहिए, आपके पास कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर है तो चलेगा, लेकिन मैं सब लाइन टेक्स्ट एडिटर यूज करने वाला हूँ। तो अगर वो डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने आई वाला बटन पे लिंक दे दिया है, कैसे सेटअप करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आया तो आगे की जो वीडियो होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो सीखते हैं। हम 3 तरीके से सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका है वो क्या है, इनलाइन सीएसएस है, उसके बाद इंटरनल सीएसएस है और इसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस है। हम तीनों डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम इनलाइन से शुरू करते हैं। इनलाइन सीएसएस हम कब यूज करेंगे, जब हमें सिंगल एलिमेंट में यूनिकली सीएसएस अप्लाई करना हो तो हम इनलाइन सीएसएस के यूज करेंगे। सीएसएस अप्लाई करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे। जिस तरह से एचटीएमएल में हमने क्या किया था, अगर जैसे कि बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना होता था तो हम क्या करते थे, बीजी कलर लिखते थे, ठीक है। उसके बाद उसका वैल्यू देते थे। उसी तरह यहाँ पे क्या है, एक एट्रीब्यूट कौन सा है, स्टाइल एट्रीब्यूट है। उसका हम वैल्यू कैसे लिखेंगे, वैल्यू हम पेयर में लिखते हैं। उसका प्रॉपर्टी कौन सा होगा, मतलब कौन सा सीएसएस अप्लाई करना है। जैसे कि हमें कलर अप्लाई करना होगा तो हम यहाँ पे कलर लिखेंगे और कलर का यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह दूसरा कोई प्रॉपर्टी यूज करना है, उसी में सपोज उसका अलाइनमेंट सेट करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी में टेक्स्ट अलाइन और उसके बाद कॉलम देंगे, उसके बाद वैल्यू में लिखेंगे। अगर लेफ्ट करना है तो लेफ्ट, राइट करना है तो राइट, सेंटर में करना है तो सेंटर, जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई, तो यहाँ पे उसका वैल्यू लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, सेमीकोलन। तो इतना याद रखना कि जब भी हम प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखेंगे तो बीच में क्या लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे और लास्ट में सेमी कॉलन लिखेंगे। और ये जितने भी प्रॉपर्टी होगा वो किसके अंदर होगा, डबल कोटेशन के अंदर होगा। किसमें, इनलाइन सीएसएस में हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे। कभी भी सिंगल नहीं होता है सीएसएस में, कभी भी सिंगल नहीं होता है, इतना याद रखना। वैल्यू कभी भी पेयर में ही होगा। जो भी सीएसएस का प्रॉपर्टी होगा पहले लिखेंगे, उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी लिखना है तो हमें स्पेस दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेमी कॉलन लास्ट में देना जरूरी है। हर एक प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के बाद हम क्या लिखेंगे, सेमी कॉलन लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो हेडिंग टैग मैंने यूज किया है, पैराग्राफ टैग यूज किया है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है। हमने कलर का वैल्यू क्या दिया है, ब्लू दिया है और टेक्स्ट अलाइनमेंट में क्या दिया है, सेंटर। कहने का मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है दिस इज हेडिंग, वो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा और सेंटर में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे जो कलर है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे, और ब्लू को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे। उसी तरह से हम दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टी है और उसका वैल्यू है। नीचे देखो, अगर आपको एक ही प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिखना है, जैसे कि सिर्फ आपको टेक्स्ट रेड ही करना है, तो आप क्या लिखोगे, कलर कॉलन करके रेड और सेमी कॉलन। ये सिर्फ क्या होगा, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सपोज आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम है। सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, उसके बाद डबल कोटेशन साइन शुरू करेंगे, उसके बाद जो भी आपको प्रॉपर्टी लिखना है उसका नाम देंगे और उसका वैल्यू देंगे। यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज है और उसका वैल्यू कितना है, 20px। मतलब जो भी ये पैराग्राफ होगा उसका साइज कितना होगा, 20 पिक्सल होगा और टेक्स्ट कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा और उसका कलर क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। जो भी आपको टैग यूज करना है वो टैग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग और पैराग्राफ दो ही मैंने टैग यूज किया है, और हेडिंग में मैंने क्या लिखा है, दिस इज हेडिंग टैग, और पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है, दिस इज पैराग्राफ। अब हमें क्या करना है कि दिस इज हेडिंग जो टेक्स्ट है उसका कलर ब्लू करना है और सेंटर में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, इक्वल्स टू और डबल कोटेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी होगा प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, कलर, और उसके बाद जो आपको कलर पसंद है वो कलर का नाम लिखना है यहाँ पे। अब दूसरी बात क्या है, सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए हम कौन से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे। सेंटर है तो सेंटर, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट। अब नीचे मैंने क्या लिखा है, कलर रेड। कहने का मतलब जो ये दिस इज पैराग्राफ है वो कौन सा कलर में डिस्प्ले होगा, रेड कलर में। अब यहाँ आउटपुट में देख सकते हो, हमने यहाँ पे ब्लू लिखा है तो ब्लू है, और अलाइनमेंट सेंटर है तो देखो यह सेंटर में डिस्प्ले हुआ है, दिस इज हेडिंग। उसके बाद पैराग्राफ का कलर क्या है, रेड में। अब हम सीखेंगे इंटरनल सीएसएस। हमें सिंगल पेज में अगर कोई सीएसएस अप्लाई करना है, सिंगल पेज का कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम लिस्ट का पेज बनाए, मार्की का पेज बनाए, इमेज का पेजेस बनाए, बहुत सारे हमने
पेजेस बनाए। तो अगर सिंगल सिंगल पेज के लिए, अब वेबसाइट एक ही पेज से नहीं बनता है, ठीक है, मल्टीपल पेज उसमें होता है। जैसे कि लॉगिन फॉर्म अलग होता है, रीसेट पासवर्ड का फॉर्म अलग होता है, जैसे सेटिंग का फॉर्म अलग होता है, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म अलग होता है, अबाउट अस का फॉर्म अलग होता है। तो ये क्या है, सिंगल सिंगल पेज है। तो अगर सिंगल सिंगल पेज के लिए अगर CSS अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इंटरनल CSS यूज करेंगे। ठीक है, तो इंटरनल CSS अब कैसे यूज करना है, यहाँ पे सिंटेक्स देखो, जो भी इंटरनल CSS होगा वो स्टाइल एलिमेंट के अंदर होगा। मैं जब भी एलिमेंट बोलूँ तो आप समझ जाना कि HTML का टैग होता है। तो यहाँ पे देखो इंटरनल CSS कहाँ होगा, स्टाइल टैग के अंदर होगा, और ये स्टाइल टैग कहाँ होगा, हेड सेक्शन के अंदर होगा। अब यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हो, ये हेड टैग है, उसके अंदर स्टाइल एक टैग है जो हमें अप्लाई करना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या देना है, सपोज आपने H1 यूज किया है अपने वेबसाइट में, तो यहाँ पे H1 नाम लिखेंगे, इसके आगे ग्रेटर देन और इसके पीछे स्मॉलर देन के साइन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, H1 लिखेंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। जो भी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू होगा वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कलर ब्लू, कहने का मतलब H1 का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। और टेक्स्ट अलाइगन सेंटर लिखा है, कहने का मतलब जो भी H1 हम टैग यूज करेंगे उसका टेक्स्ट कहाँ पे डिस्प्ले होगा, सेंटर में डिस्प्ले होगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, जो भी हम H1P इस साइड में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टर। ये सिलेक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये जानना है कि अगर पैराग्राफ में CSS अप्लाई करना है तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ P लिखना है, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में जो भी प्रॉपर्टी है, वैल्यू है, हमें वो लिखना है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे, और उसके बाद जो भी आपको एलिमेंट डिस्प्ले कराना है वो एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने H1N P लिखा है, दिस इज हेडिंग और दिस इज पैराग्राफ। अब मुझे क्या करना है, सेम जो इन लाइन के थ्रू हमने कलर ब्लू किया था और टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया था, सेम हम इंटरनल CSS के थ्रू सेम हम करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेड सेक्शन में जाएंगे, हेड सेक्शन के बाद हम टाइटल आपको लिखना है, जिस तरह से पहले भी लिखते थे टाइटल। तो आपको टाइटल लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। ठीक है, लेकिन ये इंपोर्टेंट है, जब भी हम इंटरनल CSS अप्लाई करेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, स्टाइल टैग। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो भी एलिमेंट आपको यहाँ पे देखो, बॉडी टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट होगा, अगर सभी में अप्लाई करना है तो वन बाय वन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 2 ही लिखा है, तो यहाँ पे मैंने 2 सिलेक्टर यूज किया है। देखो H1 में मैंने क्या किया है, कलर ब्लू और टेक्स्ट अलाइगन सेंटर, मतलब यहाँ पे भी पेयर में ही वैल्यू होता है। तो कभी भी CSS का वैल्यू पेयर में होता है, ये याद रखना। उसके बाद पैराग्राफ का कलर क्या है, रेड है। उसके बाद मैंने क्या किया है, पैराग्राफ में मैंने कलर चेंज किया है, कलर और कॉलन रेड, और उसके बाद सेमी कॉलन। तो इस तरह से आप CSS इंटरनल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आउटपुट में देख सकते हो क्या हेडिंग क्या है, सेंटर में है और ब्लू कलर का है, और पैराग्राफ रेड कलर का है। अब दूसरी बात क्या है, जो भी हम CSS रूल्स अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट एक ही लाइन में लिखना है, आप मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये राइट वाले पिक्चर में आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सिंगल सिंगल लाइन में कलर ब्लू और सेमी कॉलन, टेक्स्ट अलाइगन, उसके बाद कॉलन एंड उसका वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी हो गया, ये वैल्यू हो गया, और उसके बाद सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो, और ध्यान रहे कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस है और ये सेकेंड कर्ली ब्रेसेस, मतलब ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है H1 के लिए, और ये क्लोजिंग ब्रेसेस है H1 के लिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे P के लिए ओपनिंग ब्रेसेस है और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसेस, और जो भी स्टाइल होगा वो हम इन दोनों को बीच में लिखेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं एक्सटर्नल ही CSS यूज करूंगा। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, और उसके बाद देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है। तो ये CSS हम इसलिए यूज करते हैं कि मल्टीपल वेबसाइट है, या फिर आपके वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस है, तो बहुत सारे पेजेस है, उसके लिए सारे पेजेस में लिखना पड़ेगा CSS। तो सारे पेजेस में आपको लिखना ना पड़े, इसलिए हम एक्सटर्नल CSS के यूज करते हैं। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, एक HTML का फाइल होता है और दूसरी क्या होता है, CSS का फाइल होता है। यहाँ पे देखो 2 फाइल है, ये HTML का फाइल है और ये CSS का फाइल है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक HTML के फाइल बनाएंगे और उसको सेव करेंगे, किस एक्सटेंशन से, .html एक्सटेंशन देख के हम सेव करेंगे। जिस तरह से HTML के फाइल सेव होता है उसी तरह से हम सेव करेंगे। लेकिन अब नया क्या है, यहाँ पे CSS के फाइल हम सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या लिखेंगे, तो उसका एक्सटेंशन हम लिखेंगे .css। जिस तरह से HTML एक्सटेंशन .html लिखते हैं, उसी तरह CSS फाइल का जब हम सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या लिखेंगे, .css। तो मतलब 2 फाइल बनाना है, एक HTML का फाइल बनाना है और एक CSS का फाइल बनाना है। अब HTML में क्या करना है कि जो भी आपको एलिमेंट डिस्प्ले कराना है, जैसे कि पैराग्राफ हुआ, हेडिंग हुआ, टेबल हुआ, जो भी आपको डिस्प्ले कराना है वो बॉडी पार्ट्स में आप लिखना। अब उसके बाद
सपोज आपको हेडिंग में कोई कलर चेंज करना है या फिर कोई स्टाइलिंग करना है, तो हम जो भी स्टाइल होगा वो हम कहाँ लिखेंगे, CSS फाइल में लिखेंगे। जो हम इंटरनल में स्टाइल सेक्शन के अंदर जो भी कोड लिखते हैं, सेम कोड हम CSS फाइल के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे कोई ज्यादा सिंटेक्स नहीं है, सिंपली क्या लिखना है, जो आपने टैग HTML में यूज किया है वो टैग का नाम लिखना है, और जो आपको CSS अप्लाई करना है उसका प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कलर ब्लू और टेक्स्ट अलाइगन सेंटर। ये मैंने दो ही क्यों लिखा है, क्योंकि आपको समझने के लिए इजी होगा, इसीलिए पूरे इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल में मैंने दो ही लिखा है ताकि आप समझ सको। बहुत सारे प्रॉपर्टी है, बहुत सारे उसके वैल्यू भी है, धीरे धीरे सब सीखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही समझिए। और दूसरा क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ का कलर मैंने क्या किया है, रेड किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में दिस इज हेडिंग टैग ब्लू कलर का है और सेंटर में है, और पैराग्राफ का कलर रेड है। अब सिर्फ ये फाइल क्रिएट करने से आपको यहाँ पे आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो फाइल है, HTML का अलग फाइल है और ये CSS का अलग फाइल है। तो ये आउटपुट में थोड़ी ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक ये CSS फाइल आप इसमें लिंक नहीं करोगे तब तक ये आउटपुट में आप जितना भी रिफ्रेश कर लो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, HTML फाइल में हम लिंक टैग यूज करेंगे। लिंक टैग में एक एट्रीब्यूट होता है REL, रिलेशन, मतलब कौन सा रिलेशन है इस फाइल के साथ, इस फाइल को क्या रिलेशन है, तो स्टाइल शीट का रिलेशन है। कहने का मतलब हमें स्टाइलिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट। एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, अगर एक भी स्पेलिंग गलत है तो ये फाइल इसके अंदर लिंक नहीं होगा। तो इतना याद रखना है। सबसे पहले लिंक का ओपनिंग टैग लिखेंगे, उसके बाद REL लिखेंगे और उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट। और सेकेंड एट्रीब्यूट कौन सा है, href, मतलब h रिफरेंस। इस फाइल का हम रिफरेंस देंगे। कहने का मतलब हम पाथ यहाँ पे लिखेंगे। पाथ कैसे लिखना है मैंने सिखाया है HTML में। जिस तरह से हम दूसरे फाइल के पाथ लिखते हैं उसी तरह हम CSS फाइल के भी पाथ यहाँ पे देंगे। तो मैंने mystyle.css फाइल लिखा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर में है। सपोज ये दोनों फाइल HTML के फाइल और CSS के फाइल एक ही फोल्डर में है, तो डायरेक्ट ये CSS फाइल का यहाँ पे नाम लिखोगे तो भी चलेगा, अथवा जो भी इसका पाथ होगा वो यहाँ पे लिखना। एक बार ये लिंक हो गया तो आपको बार बार ये लिंक लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट CSS फाइल में चेंज करो और ब्राउजर में जाके आप रिफ्रेश करो, जो भी यहाँ पे CSS में चेंज करोगे ऑटोमेटिक आउटपुट में भी चेंज हो जाएगा। ये तो रहा एक्सटर्नल CSS किस तरह से हम यूज करते हैं। लेकिन अब इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि HTML का कोड अलग रहेगा और CSS का कोड अलग रहेगा। ठीक है, दूसरी बेनिफिट क्या है कि जो भी हमें CSS का कोड लिखना पड़ेगा वो सिर्फ CSS के फाइल में ही लिखेंगे, HTML में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो HTML का कोड है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अगर CSS का कोड हम HTML में लिखेंगे जिस तरह से इंटरनल में हम लिखते थे ना, पीछे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे CSS HTML के अंदर ही लिखते हैं इंटरनल CSS में। तो सपोज 100, 150, 2000 लाइन है CSS के, तो ये HTML के फाइल बहुत बड़ा हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक्सटर्नल CSS में क्या किया है कि अलग से एक फाइल ही बना दिया है कि आपको जो भी CSS का कोड लिखना है वो CSS में लिखो एंड HTML का कोड HTML में लिखो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को लिंक करना पड़ेगा। तीसरी बेनिफिट क्या है कि ये CSS फाइल आप दूसरे वेबसाइट में भी यूज कर सकते हो। जिस तरह से इस फाइल में हमने लिंक किया उसी तरह से इस फाइल को दूसरे वेबसाइट के HTML फाइल में हम लिंक कर सकते हैं। तो एक CSS के फाइल हम मल्टीपल वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो ये तीन बेनिफिट है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिकल के साथ।